Hey guys, welcome to Mona Junction. Here I am going to teach you how to make rose with clay. See what material we need here. We need flat pasta machine, flower stand, some spoon, rose form for center part, rose petal cutter, leaf cutter. This is also rose leaf cutter, green tape, rose petal mold. This is rose leaf mold, and we need some tools and we need some wires. See thick wire. We need some thick wire for this rose stamp, and see, for this stamp we need thick wire, and we need thin wire for leaf here. Okay, like this thin should be. So here we will use this. So guys, here we will use two types of clay. One Claycraft Deco clay, this is so lightweight clay, and one Thai clay. If you want to learn how to make Thai clay, then you can go to my playlist and there you can see my video. ये Claycraft Deco clay बहुत ही लाइट वेट क्ले होता है, तो ये ड्राई होने के बाद भी ये बिल्कुल लाइक थर्माकोल की तरह हो जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको बाय कीजिएगा। आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, आप चेक कीजिए। सो यहाँ पर हम फर्स्ट Claycraft Deco क्ले लेंगे। हमको गैस यहाँ पर बिल्कुल इक्वल लेना है, और ज़रूर आप ये क्ले यूज़ कीजिए। डेको क्ले एक बार ट्राई कीजिए, इससे बिल्कुल रियलिस्टिक लुक आता है। आप डायरेक्टली थाई क्ले से भी बना सकते हैं, बट उसमें उतना रियल लुक नहीं आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई इसे पहचान भी नहीं सकेगा कि ये रियल है या फिर फेक है। अब हम यहाँ पे ऑयल पेंट यूज़ करेंगे। गैस प्लीज़ आप ऑयल पेंट ही यूज़ करना, कोई अदर कलर नहीं यूज़ करना। ऑयल पेंट एक्चुअली बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। तो आप ट्राई कीजिए। अगर आपके पास ऑयल पेंट है तो सिर्फ ऑयल पेंट ही यूज़ कीजिए, और इसको भी बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। अब बिल्कुल थोड़ा ही कलर आपको लेना है। नाउ हियर वी विल मिक्स प्रॉपरली। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पर हम इसका 2 पार्ट कर लेंगे। हाफ पार्ट विल बी लाइट शेड एंड हाफ पार्ट विल बी स्लाइटली डार्क। आप जब रियल रोज़ देखते हैं तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो हाफ पार्ट थोड़ा लाइट होता है और हाफ पार्ट थोड़ा डार्क होता है। तो यहाँ पर हम हाफ पार्ट में थोड़ा सा और ऑयल पेंट मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का। We'll take one plastic and we will cut both side से हम यहाँ पर कट कर देंगे। और यहाँ पर first guys we will use Vaseline here, and please don't use any cream, any oil here please. And now we'll put our clay. So thin layer बनाने के लिए हम यहाँ पर फ्लैट पास्ता मशीन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास पास्ता मशीन नहीं है तो आप रोलिंग बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ पॉसिबल आप यहाँ पर फ्लैट पास्ता मशीन ही यूज़ कीजिए। इससे जो लेयर निकल के आती है बहुत ही थिन एंड इक्वल होती है। बट आप अगर रोलिंग बोर्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे कहीं पे थिक कहीं पे थिन भी हो सकती है। सो it's up to you. Okay, here we will use small size rose petal cutter, so use carefully and slowly. Okay, first हम 3 to 4 petals लेंगे for 1 and 2 layer। यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। एजेस बिल्कुल थिन होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है।
हमेशा आपको इस तरीके से प्रेस करना है, चाहे आप लीफ बनाएं चाहे आप पेटल्स बनाएं। अब हम यहाँ पर मोल्ड यूज़ करेंगे। मोल्ड में गाइस मैंने पहले ही वैसलीन लगा लिया है, प्लीज़ आपको भूलना नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से हम इसमें पेटल रखेंगे और पेटल को आप सीधा आप नीचे से ही निकालेंगे, ऊपर से बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ऊपर से ख़राब होने का डर होता है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम अपना थिक वायर ले लेंगे रोज़ स्टेम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट मेक रोज़। सो यहाँ पर हम अपना रोज़ बिल्कुल सेंटर पार्ट से स्टार्ट करेंगे और वाइट ग्लू की मदद से हम इसको स्टिक करेंगे। गाइस देखिए आप सेकंड पेटल को फर्स्ट पेटल को उठा उठा के ही बीच से हमको डालना है। देखिए बिल्कुल ध्यान से आप इसको लगाएंगे और सेंटर से आप रोज़ फॉर्म के सेंटर से ही 1 लेयर स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 लेयर बिल्कुल रोज़ फॉर्म के सेंटर से स्टार्ट होना चाहिए और थोड़े पेटल थोड़ी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। फर्स्ट टू 4 लेयर आपको बिल्कुल मिडल से स्टार्ट करना है, आपको अपने पेटल को थोड़ा अप रखना है। उसके बाद 5 to 6 लेयर आपको थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना है और फिर 7 to 9 लेयर आपको बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना है। शेप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। सो नाउ वी विल स्टार्ट टू मेक सेकेंड लेयर। तो यहाँ पर अब हम सेकेंड लेयर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से ये पेटल लगा रही हूँ, थोड़ा सा। नाउ दिस सेकेंड लेयर विल बी लिटिल बिट मोर अप। आप गाइस प्लीज़ यू सी केयरफुली कि मैं कैसे लगा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से आपको ये देखना है। देखिए बिल्कुल प्रेस करना है यहाँ पे और फिर अब नेक्स्ट पेटल के लिए फिर हमको इसको थोड़ा ओपन करके फिर इसको अंदर में डालना है। देखिए अब इसको बिल्कुल ध्यान से हम इसको अच्छे से शेप में देंगे। देखिए एंड में बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हमको थोड़ा पुल करके प्रेस करना है। हमको इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसा ओपन करना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लेयर मीडियम साइज की लगाएंगे। सो फर्स्ट वी विल कट here guys, you see carefully where I am cutting, you see carefully, this is important part। मैंने इधर कॉर्नर पे भी राइट साइड कॉर्नर पे मैंने क्लियरली आपको दिखाया है कि आपको कैसे कट करना है, तो सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। सो वी विल कट लाइक दिस। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल लाइक 1 मिलीमीटर हमको यहाँ पे कट करना है। सो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब हम कोई जो हमने कट किया है उसको हम एक साथ ऐड कर लेंगे, जिससे हमको यहाँ पर सेंटर में थोड़ा कर्व मिलेगा। तो बेसिकली हमको यहाँ पर कर्व बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर कट किए हैं। कुछ इस तरीके से हम सारे मीडियम साइज पेटल को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमको पहले कट करना है, फिर प्रेस करना है, फिर इसको हम कम से कम 5 to 10 मिनट ड्राई होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम टूल का यूज़ करेंगे। अब हम इसे टूल की मदद से थोड़ा और कर्व कर देंगे सेंटर पार्ट पे।
अब जो पेटल लगाएंगे हम वो थोड़ा डाउन पे होगा, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट लेयर होगी वो थोड़ा डाउन से स्टार्ट होगी। अब हम इसको थोड़ा ऊपर से कर्व कर देंगे लाइक नेचुरल रोज। बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। So again next layer, put carefully. Don't put white glue a lot, just put little bit and only down. Don't put in middle. See, कुछ इस तरीके से हम इसको रोल भी करते जाएंगे। So now we are making big size petal. तो यहाँ पर हम 5 मिनट ड्राई होने के बाद हम कुछ इस तरीके से टूल की मदद से थोड़ा इसको कर्व करेंगे। सी टूल यूज़ करने से पहले हमारी पेटल कम से कम 10 to 20% ड्राई होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ हमारी ये पेटल ख़राब हो जाएगी। तो इस सभी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर हम बिग साइज़ पेटल लगाएंगे। बिग साइज पेटल ओनली हमको 3 लगानी है सेंटर पार्ट में। बिल्कुल आप ध्यान से लगाएंगे कि हमको कहाँ पर लगाना है। अब इसके सेंटर में अगेन नेक्स्ट लेयर, सी सेंटर पे एंड हमको वाइट ग्लू ओनली डाउन पार्ट पे ही लगाना है। तो यहाँ पर अब हम बिग साइज़ पेटल लगा रहे हैं। तो ये पेटल कम से कम 3 लेयर होनी चाहिए और थोड़ा और बिल्कुल डाउन में हमको ये पेटल लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर पे मैंने ये राइट किया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये बिग साइज़ पेटल लेयर है तो हमको ये 3 पेटल चाहिए होगी, 3 पेटल और 3 लेयर्स। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। तो बिग पेटल को हमको कहाँ से कट करना है आप ये नीचे कॉर्नर पे देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा ये रोज़ तैयार है। तब हम अपनी ये स्टिक को निकाल लेंगे। अब हमें इसका डाउन पार्ट रेडी करना है। तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट हम इसमें ग्रीन टेप लगाएंगे। ग्रीन टेप बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल इसे मिस नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ हमको यहाँ पर जो ग्रीन हम क्ले लगाएंगे तो यह क्ले उसमें जल्दी से स्टिक नहीं होगा। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर अपना ग्रीन क्ले लगा लेंगे। इसे हम वाटर की मदद से इसमें फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पर हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसे ध्यान से इसमें फिनिशिंग देंगे। अब इसको हम इस ड्राई करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम अपनी लीफ तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 साइज़ लेंगे, 1 बिग एंड 1 स्मॉल। तो 2 लीफ विल बी स्मॉल साइज़ एंड 1 लीफ विल बी बिग साइज़। अब हम यहाँ पर लीफ मोल्ड यूज़ कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। वेस्लिन यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपकी लीफ उसमें मोल्ड में स्टिक हो जाएगी। सो ऑलवेज
यूज़ वैसलीन। तो अब यहाँ पर हम बिल्कुल थिन वायर लेंगे। तो मैंने इसे सीजर की मदद से कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम, आप ध्यान से देखिएगा, हम वायर इसमें किस तरीके से ऐड करेंगे। हम देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से कुछ। गैस लीफ के लिए भी क्ले हम बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जैसे हमने रोज़ के लिए बनाया था। आप चाहे तो थाई क्ले ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से सारी लीफ तैयार कर ली है। अब हम इससे बिल्कुल नेचुरल लुक देने के लिए यहाँ पर हम क्ले यूज़ करेंगे। इसी किस तरीके से फर्स्ट हमको वाइट ग्लू यूज़ करना है, उसके बाद हमको ये क्ले यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर तक हमको ये ग्रीन लगाना है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी सारी लीफ को तैयार कर लेंगे। अब हम सभी को एक साथ ऐड करेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसको सभी को ऐड करेंगे। इसे हमको ड्राई होने के बाद ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा, ड्राई होने के बाद ही हमको ऐड करना है। इस तरह हमने दोनों लीफ तैयार कर ली है। यहाँ पर हमें अगेन ग्रीन क्ले यूज़ करना है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हमको ये अच्छे से यहाँ पर मर्ज करना है, बिल्कुल अलग से सेपरेट नहीं दिखना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम ग्रीन क्ले यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। पर फिनिशिंग का पूरा ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके से टूल की मदद से हम यहाँ पर फिनिशिंग लाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर एक दूसरे से मर्ज कर देंगे। सभी जगह से हमको बिल्कुल अच्छे से इसको ऐड करना है, कहीं से भी सेपरेट नहीं दिखना चाहिए। इस चीज़ का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। ग्लू बिल्कुल एक दूसरे से मिक्स होना चाहिए। देख लीजिए। तो अभी हम यहाँ पर कटर की मदद से रोज़ का डाउन पार्ट तैयार करेंगे। सो कुछ इस तरीके से इसे भी हमको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल थिन होने चाहिए, बिल्कुल भी थिक नहीं होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अब इसको 5 मिनट ड्राई होने के बाद हम इसे कट करेंगे कुछ इस तरीके से। ओनली 3 लीफ ही कट करना है। एंड कुछ इस तरीके से हम इसे प्रेस कर लेंगे टूल की मदद से। एंड यहाँ पर भी हम इसे फ्रंट पार्ट में भी इसे हम थोड़ा प्रेस कर लेंगे, इससे ये थोड़ा नेचुरल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम इसे भी तैयार कर लेंगे। तो वाइट ग्लू की मदद से इसे हम स्टिक कर लेंगे। इसका साइज़ मुझे थोड़ा बिग लग रहा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा और कट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा इसमें मर्ज हो जाए। तो कुछ इस तरीके से वाइट ग्लू की मदद से मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्टिक कर लूँगी और इसको हैंड से थोड़ा थोड़ा आप इसको स्क्विज कीजिएगा ताकि ये थोड़ा बिल्कुल नेचुरल लुक आए। तो यहाँ पर अब हम फिर से वाइट ग्लू लगाएंगे। अब हम ये रोज़ स्टैम्प इसमें वाइट ग्लू की मदद से अच्छे से इसमें स्टिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो ये जॉइंट है, यहाँ पर हम अच्छे से ग्रीन क्ले लगाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे।
अब हम इसको वाटर की मदद से बिल्कुल मर्ज कर देंगे, बिल्कुल सेपरेट नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे उसमें। फिर बिल्कुल इसमें अच्छे से मर्ज हो जाएगा। फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो नाउ यू सी हियर। हाँ गाइस, ये स्टैम्प मैंने फुल नाइट ड्राई होने के लिए रखी थी, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्टैम्प बनाने के बाद उसे होल नाइट ड्राई करने के लिए रखना है, उसके बाद ही इसे यूज़ करना है। सो देखिए, सो अब हम अपनी लीफ इसमें लगा दिए हैं कुछ इस तरीके से। अब हमने इसमें होल तो कर दिया, अब इसमें वाइट ग्लू लगा के, सी विल यूज़ वाइट ग्लू हियर। अदरवाइज ये बाहर आ जाएगा, तो वाइट ग्लू अच्छे से इसमें लगाना है। अब ये जो जॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पर ग्रीन ग्लू फिर से लगाना होगा ताकि वो अच्छे से ऐड हो जाए और कहीं से सेपरेट ना दिखे। सो यहाँ पर हम बिल्कुल शार्प सीजर से कुछ इस तरीके से कट करेंगे और थॉर्न बनाएंगे। सी सो इस तरीके से बिल्कुल हम बनाएंगे। यू सी हियर। सो गाइस, कुछ इस तरीके से हमारा ये रोज़ तैयार है। तो अब हम इसमें कलर करेंगे। सो फॉर कलर वी विल यूज़ ओनली ऑयल पेंट, बिकॉज ऑयल पेंट बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल ही नेचुरल लुक आता है। सो प्लीज़ यूज़ ओनली ऑयल पेंट। So here we will use 3 shade: yellow, green and black shade. So take only little bit, don't take a lot, should be natural. See how I am using my color. I always like only oil color, I don't like acrylic and any other color guys, so please you also use oil paint. See how I am blending. सो फ्रेंड्स, हियर मैं सिर्फ लीफ में ही कलर करने वाली हूँ, रोज़ पे नहीं, क्योंकि मुझे रोज़ कुछ इसी कलर का चाहिए था, बिल्कुल लाइट पिंक। तो यहाँ पे मैं कोई भी कलर यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर, और अगर आपको रोज़ में कलर करना है तो आप सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। आपको सिर्फ ऑयल पेंट ही यूज़ करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल ही नेचुरल लुक आता है। तो बिल्कुल ही ध्यान से आप कलर यूज़ करेंगे। गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ प्रेस लाइक button and please subscribe my channel if you want to see more video.